Hello students. So students, in this video today we are going to do a small quiz of an EVS chapter of class 4th and that is the value of flowers. काफ़ी लेंदी चैप्टर है आपका. फ्लावर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ अलग अलग यूजेस फ्लावर्स के. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे थे. दैट इज़ वाई ये जो आपका चैप्टर की जो क्विज़ है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दिस इज़ पार्ट 1. इसके बाद पार्ट 2 आएगा आपका, जिसमें रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट, हम लोग वो कवर करेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. बिफोर दैट, कोई भी अगर स्टूडेंट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए. जिससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपको पता लग जाएगा उससे. ओके, एंड क्विज़ करने का तरीका आप सबको पता होगा. क्वेश्चन देखेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे या फिर अपने पास किसी कॉपी में भी लिख सकते हैं. एंड देन जितने भी टोटल मार्क्स आएंगे आपके, उनको कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखेंगे. और वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगी. सो लेट्स बिगिन नाउ. बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है. सबसे पहले आपका, वेयर इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड. वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, फूलों की घाटी जिसे कहते हैं, वो कहाँ पर सिचुएटेड है. आपके ऑप्शंस हैं ए केरला, बी मेघालय या फिर सी उत्तराखंड. केरला, मेघालय, उत्तराखंड. ओके, सो ये मैप में मैं आपको ये जो स्टेट है ये भी दिखा देती हूँ. ये आपका स्टेट है वो जहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स सिचुएटेड है. और कैपिटल है इसकी देहरादून. और ये कुछ मैं पिक्चर्स दिखा देती हूँ आपको वैली ऑफ फ्लावर की. वैली ऑफ फ्लावर्स जो है हमारी, उसकी आपको चैप्टर में डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि किस तरीके से वो दिखती है. ये देखिए, और ये एक्चुअली में वहाँ की रियल पिक्चर्स ही हैं. ऐसी दिखती है वैली ऑफ फ्लावर. देखिए कितनी ब्यूटीफुल है. वैली का मीनिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ. आप जनरली बच्चों से पूछा जाता है वैली क्या, तो आप घाटी बता देते हैं, बट वो एक्चुअली ट्रांसलेशन है. अगर वैली का मीनिंग मैं बताऊँ तो द प्लेस बिटवीन या फिर द स्पेस बिटवीन टू माउंटेन्स या हिल. दो हिल्स या फिर माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है उसको हम वैली बोलते हैं. जैसे यहाँ पर ये है माउंटेन, एक इधर होगा एक इधर, बीच में जो जगह है ये आपकी वैली है. और देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स यहाँ पर लगे हुए हैं. ओके, so the next question is, valley of flowers is open to public on which months, in which months. किन महीनों में वैली ऑफ फ्लावर्स को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है, किस टाइम पर वहाँ पर आप जाएंगे. आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है कि किन मंथ्स में आपको उसको विजिट करने के लिए जाना चाहिए. आपके ऑप्शंस हैं ए जनवरी टू अप्रैल, बी जून टू अक्टूबर या फिर सी नवंबर टू फरवरी. इन विच मंथ्स यू शुड विजिट वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सही रहेगा. या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स इज ओपन टू पब्लिक इन विच मंथ्स. थोड़ा अगर मैं हिंट आपको देना चाहूँ यहाँ पर, तो आपको पता है कि किस मौसम में आपके फ्लावर्स सबसे ज़्यादा ब्लूम होते हैं. ओके, सो वही इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मधुबनी पेंटिंग. मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको आपके उसमें बताया हुआ है कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है मधुबनी पेंटिंग का. और इसमें आपने देखा है कि इसमें बहुत सारे बर्ड्स को, जितने भी नेचर की चीज़ें हैं, लीव्स, बर्ड्स और ये जो ह्यूमन बीइंग, ये सभी चीज़ों को मिक्स करके आपकी ये बनाई जाती है. और ये पेंटिंग अगर आपको याद हो, आपकी सेकंड क्लास में ये पेंटिंग है, आपकी मैथ्स के चैप्टर में आपने पढ़ी थी, और इसका नाम भी आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा. सो दो पेंटिंग्स आपको दी हुई है ए बी. इनमें से बताइए कि कौन सी पेंटिंग आपकी मधुबनी पेंटिंग है. आपको आपकी बुक में भी कुछ मधुबनी पेंटिंग दिखाई हुई है, बट इनमें से नहीं है वो, इन दोनों में से बुक वाली नहीं है यहाँ पर. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इज इन विच स्टेट. मधुबनी डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है. सो ये मैंने अभी जब आपको मधुबनी के बारे में बताया भी था. एक्चुअली पेंटिंग का नाम डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही पड़ा है. तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, ये किस स्टेट का है. आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इनके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग. मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए आप कैसे कलर्स यूज़ करते हैं. आपके ऑप्शन हैं ए नेचुरल कलर, नेचर से जो मिलते हैं. हमने बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है वैली ऑफ फ्लावर्स में कि अलग अलग आपके जो फ्लावर्स हैं, मैरीगोल्ड एंड जो आपके ब्लू बेल फ्लावर्स हैं, इनसे आपके बहुत सारे कलर्स मिलते हैं. इनको सुखा के एंड देन ग्राइंड करके इनको
कलर बना सकते हैं आप। मधुबनी पेंटिंग में कौन से कलर यूज़ होते हैं, नेचुरल या फिर सिंथेटिक जो कि मैन मेड कलर्स होते हैं, और सी नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मधुबनी पेंटिंग शोज, मधुबनी पेंटिंग क्या शो करती है, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सभी चीज़ें। ट्रीज भी दिखाती है, एनिमल्स भी दिखाती है, फ्लावर्स भी, बर्ड्स भी, ह्यूमन बींग्स भी, या फिर सिर्फ एनिमल्स, या फिर सिर्फ एनिमल्स और बर्ड्स को दिखाती है और फ्लावर, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स को दिखाती है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, तो ये देखिए मधुबनी पेंटिंग आपको दिखाई है, देखिए लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही है। ज़रूर बहुत माइनर से उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको बर्ड्स भी दिखेंगे। ये देखिए, ये एक बर्ड है ना, इसके ऊपर एक्चुअली ग्रीन ट्री है और उसमें बर्ड्स ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही। ह्यूमन बीइंग भी दिख रहे हैं आपको, ट्री तो है ही, लीव्स भी दिख रही हैं, और एनिमल्स भी बनाते हैं ये लोग, जो कि आपने आपकी बुक में भी देखा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज व्हाट इज द विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। तो ये मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी आपको बताऊं, बिकॉज जब भी उत्तराखंड की कैपिटल पूछी जाती है आप देहरादून ही कहते हैं। तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं जो कि विंटर्स में अलग होती है और समर्स में अलग होती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों को जनरली ये नहीं पता होता। तो इसके बाद में इसका आंसर आपको इसी वीडियो में, इसी स्लाइड के बाद बता दूंगी। अभी आप मुझे आंसर करिए कि विंटर कैपिटल क्या है उत्तराखंड की। आपके ऑप्शन है देहरादून, गैरसैंण एंड लखनऊ। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए, देहरादून की उत्तराखंड की विंटर कैपिटल देहरादून है और समर कैपिटल गैरसैंण है। ओके, इसका नाम शायद आपने नाम सुना हो, बिकॉज जब भी उत्तराखंड की कैपिटल बोलते हैं लोग देहरादून ही बोलते हैं, बट गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है। इफ़ यू वांट कि उसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। जब आप गूगल करेंगे कैपिटल ऑफ उत्तराखंड तो दोनों ही आपको दिखाएगी, देहरादून भी शो करेंगे और गैरसैंण भी शो करेगा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। ये उत्तराखंड है, ये तो मैप में मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फ्लावर विच ग्रो ऑन ट्रीज। कौन से फ्लावर हैं इनमें जो कि पेड़ के ऊपर लगते हैं? जनरली जो आपके फ्लावर्स होते हैं उनके प्लांट्स होते हैं, छोटे हर्ब्स, श्रब्स एंड ऑल, बट कुछ ट्रीज भी हैं, बड़े बड़े पेड़ जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। आपके ऑप्शन हैं लोटस, गुलमोहर, कदम, या फिर बोथ बी एंड सी। गुलमोहर और कदम दोनों ही आपके ट्री के ऊपर लगते हैं। फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज, लोटस, गुलमोहर, कदम, बोथ बी एंड सी। देखिए गुलमोहर ये है आपका, मैंने आपको क्लास में भी ये बताया था, बड़ा ही ब्यूटीफुल पेड़ लगता है, ग्रीन, बड़ी ही ब्राइट इसकी लीव्स होती है और रेड कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं, तो बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होता है गुलमोहर। एंड दिस इज कदम। इस पेड़ की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है कदम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ग्रो ऑन बुशेस। इनमें से कौन से फ्लावर्स हैं जो कि बुशेस, आपकी झाड़ियों के ऊपर लगते हैं? एक्चुअली पिक्चर भी दिखा दी है, आप चाहे तो पिक्चर से भी एंट ले सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं हिबिस्कस, कचनार, या फिर वाटर लिली। बुश होती है इनकी मीडियम साइज झाड़ियाँ जिसको आप बोलते हैं। तो कौन सा आपका फ्लावर है? हिबिस्कस, कचनार, वाटर लिली। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल ऑफ बिहार। वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ जब हमने अनीता की स्टोरी पढ़ी थी, बिकॉज अनीता भी बिहार से ही थी। तो बिहार की कैपिटल पटना, मुंबई, जयपुर, ये तीनों ही आपकी स्टेट्स के कैपिटल है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पटना कहाँ की कैपिटल है, मुंबई कहाँ की कैपिटल है और जयपुर कहाँ की कैपिटल है। तीनों स्टेट्स के नाम आपको बताने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस फ्लावर। ये आपको फ्लावर्स दिए हुए हैं और बुक में भी बहुत सारे फ्लावर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, कोई भी फ्लावर दे देंगे और कहेंगे कि आइडेंटिफाई करो। कुछ बेसिक फ्लावर्स आपको पता होने चाहिए कैसे दिखते हैं। आपके ऑप्शन है ये जैस्मिन है, चंपा है, या फिर हिबिस्कस है। विच फ्लावर इज दिस?
हिंट में इतना बता दे सकती हूँ कि ये जो फ्लावर है इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इससे आपके जो सेंट है इत्र बनने में भी इसका यूज़ होता है। चलिए अब आंसर्स बता देते हैं आपको, जहाँ पर आपने आंसर्स लेके ओपन कर लीजिए। अभी सभी क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ पार्ट 1 ओनली। अभी हमने मेन जो क्वेश्चंस हैं आपके, जहाँ पर आपको यूजेस ऑफ फ्लावर्स बताए हुए हैं, वो स्टार्ट भी नहीं किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, आपके आंसर्स हैं फर्स्ट सी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी, सेवेंथ ए, एट्थ डी, नाइन्थ ए, टेंथ ए, 11th बी। जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट है कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे कि आपको भी पता लगे उनको कितना आता है। सो दैट्स ऑल। ये हमारी ख़त्म होता है यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।